हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए RWA के जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट में हम सिर्फ मैथ का क्वेश्चन करेंगे जो 20 प्रश्न आता है। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज़रूर कौन क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम मैथ का क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं मैथ का क्वेश्चन। देखिए जैसे हम लिखा है, 3 संख्याओं का योग 280 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए पहली संख्या ए है, और दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी है। ठीक है। अब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 4:5। अब तीनों का अनुपात निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। अब तीनों का योग के बराबर हमको दिला है 280। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमको 35 आ जाएगा। 35 के बराबर दिया हुआ 280। इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। तो अब कह रहा कि दूसरी संख्या ज्ञात की, तो दूसरी संख्या कितना हमको 12 है, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 12 8 96 गुना करेंगे, 12 8 96, तो हमको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया, इसको सबमिट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ किताब खरीदता है, बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखिए किस तरह से होगा। मान लिया जाए कोई उसका मार्क्स प्राइस है 100 रुपया, एमपी कितना है 100 रुपया, उसको कॉस्ट प्राइस है, उसको करा 25% छूट यानी कि 75 में बेचेगा। और उसको बेचना है 25% की छूट के साथ कितना में खरीदा, 75 रुपये में खरीदा। 75 में उसको 20% लाभ पर बेचना है, तो 75 का 20% लाभ होगा तो 100 से 120 हो जाएगा। 120 के लाभ पर बेचना है, तब 0 से 0 खत्म। अब 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 15 75 और 2 से काटिए 6, 15 6 90। कितना बेचा 90, कीना था कितना में 100 में, कितना परसेंट छूट हुआ 10%। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 10%। अब तीसरा क्वेश्चन, अगर 2 स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम समय लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखिए को टोटल दूरी हमको दिया हुआ, टोटल दूरी है 1200, कितना है 1200। अब x जो है x टाइम लेगा x घंटा, y टाइम लेगा x प्लस 5 घंटा, कहा कि उससे 5 घंटा कम समय लेता है। अब क्या हो जाएगा, दोनों को जो है दूरी है सेम है, तो ये दूरी 4 बराबर है दूरी बटा समय, 1200 बटा x, फिर हो जाएगा 1200 बटा x बटा 3 हो जाएगा 1200 बटा x, फिर 1200 बटा x प्लस 5। कहता है ना कि x की तुलना में 40% कम देता है, यानी कि इससे 40% कम होगा तो इसके बराबर हो जाएगा 40। अब x बराबर हम क्या रखें कि इससे इतना में इतना घटाने पर x टोटल हमको 40 आ जाए। तो x का मान अगर हम 10 रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमको 40 आ जाएगा। तो x का मान 10 आया। ये पूछ रहा है y द्वारा लिया गया समय, तो y बराबर है x प्लस 5 x का मान है 10 प्लस उसमें 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 घंटे, तो इसका हो जाएगा कितना 15 घंटे। चलते तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल का। तो इसमें होता है क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो √5 लिखें, हो जाता है √5 का स्क्वायर अनुपात √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55/7, जो ठीक मारते हैं 55/7 में। नेक्स्ट अब कह रहा है x बराबर इतना है, x बराबर
एक्स बराबर इतना है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें। तो देखिए रूट 64 कॉमन 8 प्लस रूट 121 कॉमन 11 माइनस 169 कॉमन 13। अब इसमें जोड़ेंगे 8 और 11 के 19 माइनस 13 इधर 6। एक्स बराबर हमको आ गया 6, लेकिन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स के स्क्वायर। तो एक्स 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 36 इसका आंसर हो गया। अब है कि एक निश्चित संख्या का 8 भाग, निश्चित संख्या का 8 भाग। तो कह रहा है कि मान लीजिए उस संख्या है ए, कोई एक संख्या है ए, उसका 8वें भाग। तो 1/8, 1/8, 8वें भाग के 5वें छठे भाग। अब इसका 5वें छठे भाग का 4/4 5वां इतना है, 4/5 बराबर कितना है 43 65 है। कितना है 43 65। तो अब इसको काटेंगे, 4 दूना 8 और 5 से 5 खत्म हो गया, 6 दूना 6 से गुना 2 करें 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो ए बराबर हमको आ गया, ए बराबर आ गया 443 65 गुने 12, 43 65 गुने 12, 43 को गुना करेंगे 12 5 60, 12 6 72, 72 72 6 72 और 6 78, 78 का 8 और 3 5 12 36, 36 और 7 43, 43 के 3 और फिर 12 चौके 60 और 4 12 चौके 48, 48 और 4 52, 48 और 4 52। अब इसका निकालेंगे कितना है हमको 52 380, 52 380 का निकालेंगे 60%, 65%, सॉरी 65%, 52 380 का 65%, 65%। अब देखो 13 बचे 65, ये हो गया 20 बचे 100, 100 जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब दूसरी काटेंगे, दूसरी काटेंगे तो 26 दूनी 52, दूसरे काटेंगे तो 26 दूनी 52, दूसरे काटेंगे तो 26 दूनी 52, 19 का 19 दूनी 38। इसमें गुना करेंगे 13 से, 26 19 में गुना करेंगे 26 और 19 में गुना करेंगे 13 से, 13 से तो गुना कर 13 13 17 से 7, अंतिम में 7 आया, इसमें 7 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। गुना करके देख लीजिएगा, कम स्पेस की जगह पे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही, इसीलिए पहला वीडियो है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो बढ़िया तेरी वीडियो बनाएंगे सेटअप के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः की तिगुनी हो जाती है, स्वतः की तिगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर याद करें। तो देखिए मान लीजिए स्वतः की तीन एक है वो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कि दो जो हो गया क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, दो जो क्या हो गया दो जो क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट और इसे इंडिकेट कर देता है ब्याज हो जाएगा। अब देखिए अब इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर चलेंगे तो मूलधन 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 1 है, मूलधन गुने समय समय 9 वर्ष गुने दर पूछ रहा है दर बटा 100, मूलधन मूलधन कितना है 2, 2 के बराबर है। तो इसको आर बराबर कर देंगे, तो आर बराबर निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कितना हो जाएगा आर बराबर निकालेंगे तो 2 गुने 100, 2 गुने 100, 100 बटा हो जाएगा 9, तो 200 बटा 9, 200 बटा 9, तो 200 बटा 9 को काटेंगे तो आ जाएगा 200 बटा 9। देखिए 200 बटा 9, 9 से काटो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 22 2 बटा 9%, तो इसका हो जाएगा 22 2 बटा 9, आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष एक कर्ज को 12 दिन में पूरा करते हैं, 5 पुरुष एक कर्ज को 12 दिन में पूरा करते हैं। देखो 5 पुरुष एक कर्ज को कितने दिन में 12 दिन में पूरा करते हैं। अब वही क्या कह रहा है कि 6 महिला उसी कर्ज को 20 दिन में करता है, 6 महिला डबल से महिला को इंडिकेट कर वुमेन इस कर्ज करता है 20 दिन में, 20 दिन में। अब इसको काटेंगे तो पुरुष पी से पुरुष और डब्लू से वुमेन, इसको काट देंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12 2 से, और ये 5 का 5 बच्चों के 20, ये 2 दूना 4, यानी कि अनुपात आया 2:1। अब कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर उस काम को कितना दिन में कराएंगे। अब हम पुरुष और महिला के एफिशिएंसी हमको आ गया, क्षमता आ गया, तो हम इसको पूरा कार्य निकालेंगे। तो 5 पी पुरुष के संग कितना है 2, 2 तो 5 गुने 2 गुने 12, 12 टोटल कार्य 5 10 12, 12 120 कार्य आ गया, टोटल 120 कार्य आ गया। अब कह रहे एक पुरुष एक महिला दोनों की एफिशिएंसी कितना है 2 और 1, दोनों के दोनों में 3, 120 में कितना बना बेटा 40 वाले, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 40। अब अगला वीडियो तो कह रहा है कि एक घड़ी को 200 रुपये बेचने पर, एक घड़ी को 200 रुपये बेचने पर देखिए 2000 एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, यानी कि 80% पर बेचा, सॉरी 2000 बेचने पर 20% की हानि यानी कि हानि हुई, यानी कि 80% पर उसका 80% की वैल्यू दे है 2000, 80% का वैल्यू दे तो हम 100% का वैल्यू निकालते 100 से हम गुना करेंगे, ये जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब इससे काटेंगे तो 25 8 200 होता है, तो 250 गुने 10 यानी कि
पूरा घड़ी कितने दाम का था, तो 2500 का था। अब इस पर 2500 का था और 3000 में बेच रहा है, कितना बेच रहा है 3000। प्रॉफिट कितना हुआ 500 के, कितना का हुआ 500 के। परसेंटेज तो लाभ गुना होता है 100 बटा ग्राम। खरीदा था कितना दाम था उसका 2500, कितना दाम था 2500। अब देखिए 500 से 2500 5 बार में कटेगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो इसका कितना होगा 20% लाभ होगा। 20% का होगा लाभ होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 प्रेक्षकों का औसत है 40। अब देखिए 10 प्रेक्षकों का औसत 40 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 460 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 142 के स्थान पर कितना पढ़ा गया, 42 पढ़ा गया, कितना कम पढ़ा गया, तो 100 कम पढ़ा गया, तो 100 इसमें जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे कितना हो गया 560, 560 जोड़ देंगे कितना प्रेक्षक था 10, 10 से भाग देंगे, इसका औसत हो जाएगा 56, इसका औसत हो जाएगा 56, तो इसका राइट आंसर हो गया 56। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगर 11 से भाग कौन होगा, अब देखिए 11 से भाग, जो 11 के भाग का नियम है कि घटाने पर अल्टरनेट संख्या जोड़ेंगे, एक संख्या छोड़ के एक दूसरी संख्या, ऐसे अल्टरनेट संख्या जोड़ेंगे। अगर घटाने पर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो हमको ये संख्या का हम जोड़ते हैं। ये संख्या देखिए 7 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 हो गया। अब फिर इसमें जोड़े 7 और 7 कितना होगा 14, तो दोनों के घटाने पर कितना 0, यानी कि हमको ये संख्या 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर हमको सी सही हो गया। अभी 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने 5 वर्षों के लिए एक साझेदारी की व्यवसाय शुरू की। उन्होंने क्रमशः 36,000 और 58,000 निवेश किया, कितना 5 वर्ष के लिए, और कुल लाभ कितना हुआ 94,000। तो बी का हिस्सा हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हमको इसको अनुपात में बांट देंगे, क्या चीज़ का, ये पूंजी निवेश किया उसको, तो इसको अनुपात में बांटेंगे, तो ये 2 हम करते हैं 18 दूनी 36, इसको 2 हम करते हैं तो 29 दूनी 58, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल लाभ हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के कितना होगा 9 और 17 के साथ, और 1 और 2 3, 3 और 1 4, 47, और कुल लाभ इसमें दिया कितना 94, 94 से 47 से 94 करें तो कितना कटेगा 2000 में, तो 2000 जो है ये लाभ हुआ अनुपात में। तो कह रहा है कि बी का कुल हिस्सा कितना है 29 में हम 2000 गुना करेंगे तो हमको आएगा कितना 58,000, तो 58,000 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 58,000 इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसको मान ज्ञात कीजिए, तो इसको मान ज्ञात कीजिए, तो इसको दोनों से जोड़ें 3, देखिए फिर से करते हैं इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा कितना 15/77 प्लस, इसको हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा, इसको हम काटेंगे तो 11 से काटेंगे 3 बार में, गलती है 33, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 9 18, ये 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 16 28, ये 3 से 3 बार काटेंगे, 3 3 9, अब ये हो जाएगा 3/28, हो जाएगा 3/28, अब 77 और 28 सही 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 308, एलसीएम निकाल करके अब देख लीजिएगा 308, 308 बटन किसका है, ये ऑप्शन नंबर ए में 308, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 308 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का 308 किसी में नहीं था ना, तो हम पूरा सोल्व करते। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना, यदि एक संख्या दी होती है दूसरी संख्या निकाल, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को गुणनफल बटा पहली संख्या, जो एक संख्या दिया हुआ है, तो इसे ही काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो गया सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कह रहा है कि एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलक होता है 4πr², क्या होता है 4πr², तो हमको पूछ रहा है व्यास, क्या पूछ रहा है व्यास, तो व्यास ज्ञात करेंगे तो इसके यहाँ से आर निकालेंगे, तो उसके बाद तार निकालेंगे, तो 4πr² बराबर दिया 616, तो 616 भागा 4 गुने पाई का मान 22/7, तो 22 7 ऊपर चल जाएगा। अब काटेंगे 22 से कट जाएगा कितना बार में 22 दूनी 44, 22 को 22 दूनी 44, ठीक है 2 बार में अब बचा कितना, अच्छा 22 दूनी 44, 2 बार में, फिर कटेगा 22 616, 22 दूनी 44, 7 7 7 और 2 1 17 बचा, हाँ 17 बचा। अब फिर निकालेंगे 22 8 28 बार में, 28 बार में कट गया, 28 बार में कटेगा, फिर 4 से काटेंगे 28 में 7 बार में, कितना 7 बार में, अभी आ गया 7 गुने 7, 7 गुने 7, तो r² बराबर 7 गुने 7, तो r बराबर हो जाएगा 7, और r आ गया 7, तो व्यास r उसको त्रिज्या कितना होता है व्यास दुगुना, तो 7 है r, तो उसको दूनी कितना होगा 14, इससे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इतना मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, यानी कि जीत गया, तो वैध मत सभी को वैध मतों कुल मतों की संख्या ज्ञात करेगा। देखें कैसे होगा, हम 72% मत जो है वो जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला कितना मिलेगा 28%, कुल मत है मानिए 100, कुल मत है 100, 28 इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये दोनों का अंतर हो जाएगा कुल मत 44, 72 में से 28 घटाएंगे तो 44, और 44 का मान हमको दिया है कितना 572, 44 का मान दिया है कितना हमको 572, देखिए 572, तो एक का मान कितना हो जाएगा, इससे एक का मान होगा 13,
इसे 44 से 572 13। तो कह रहा है कुल मत, तो कुल मत कितना था हमको 100, तो 13 गुने 100 कर देंगे, 13 गुने 100, 13 गुने 100 करेंगे कितना 1300। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर डी। तो हम सी पर टिक मारते हैं, डी पर टिक मारते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। देखिए 10% है तो 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर दूसरा वर्ष में 10 से हो जाएगा कितना 11, अभी जो गुना करेंगे 10 10 100 और 11 से गुना करेंगे तो 21। चक्रवृद्धि ब्याज इसका अंतर होता है, तो अंतर कितना 21 का, 21 का। तो 100 बराबर वैल्यू दिया है 24,000, 24,000 तो 100 से 24,000 में भागा देंगे तो कितना होगा 240, 240 में हम 21 से गुना कर देंगे, तो 240 में 21 से गुना कर देंगे तो 0 को 0 21 के 84, 21 के 84 के 4 4 तो 40 अंतिम किसका है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, तो इसका सी मारते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी के क्रमशः 128 और 143 प्रति किलोमोल की चावल के दो किस्मों के किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो कि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल वाला चावल का मिश्रण प्राप्त। तो इसको हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाएंगे देखिए 128 रुपये प्रति 128 रुपये प्रति किलो, 143 रुपये प्रति किलो, बेचना कितना 137.75। अब एलिगेशन ऐसे लगता है तो इसके घटाएंगे, अगर 143 में से 37 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 5.25, कितना हो जाएगा 5.25। अब 128 137 में से 137.75 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो हो जाएगा कितना 9.75 9.75। अब ये दोनों को काटेंगे, 25 से इसे काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे, तो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 से 25 अनुपात 25 से काटेंगे तो 25 दिए 75, 25 दिए 75, 25 दिए 75, बचा कितना 22 गुना 5, 22 5 हो गया तो 225, पता 25 9 225। अब 21 अनुपात 39 आ गया, 3 से काटे 3 से 3 बार में काटेंगे, 3 बार में तो 7 बार में 7 3 से 21 और 13 3 39, तो 7 अनुपात 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 7 अनुपात 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना का महत्तम संवर्धक x है तो x का मान के बीच, तो x का मान के बीच होगा, x का मान कितना के बीच होगा, तो देखिए अब इस दोनों को घटाइए, ये दोनों को घटा अंतर सब निकालते हैं, तो ये दोनों को घटाने पर इससे घटाएंगे 434 में से 341 घटाएंगे तो 93 93 अब 620 से 434 घटाएंगे तो 186 अब इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93 अब 93 को हम तो एलसीएम तो 93 तो महत्तम एचसीएफ नहीं होगा, तो इसको 3 गुने 31 करेंगे, यानी कि 3 नहीं होगा 31 हो सकता है, तो 31 किसके बीच 30 और 35 के बीच है 31, तो ऑप्शन नंबर ए हमको क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। या फिर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से समान दिशा में चल रहे दो गाड़ियों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो कैसे करेंगे, अब टाइम दिया हुआ टाइम का अनुपात निकालेंगे, टाइम का अनुपात निकालते 21 सेकंड में पार करता है और 24 सेकंड में पार करता है, तो इसका अनुपात हो जाएगा कितना 7:8। अब इसका स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8:7। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 1, और ये 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के डिफरेंस है 5, तो 1 बराबर हमको आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको 8 यूनिट के बराबर निकाला है, तो 1 यूनिट के बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति, 8 यूनिट के बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 40 को हम 5/18 से गुना करेंगे, कितना 5/18 से गुना करेंगे तो 40 बचे 200 200/18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200/18 अगर मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमको 21 से गुना कर देंगे, कितना से 21 से गुना कर देंगे, 22 42 कितना आ गया 21 तो इसको काट देंगे 3 छक 18 3 7 21 3 दूनी 6 100 दूनी 200, तो कितना 700/3 700/3 700/3 3 से 700 भाग कर देंगे तो 233/1/3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए इतना ही को हम सबमिट मारते हैं, मेरे कितना क्वेश्चन 20 में 20 सही होता है कि नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए हमको 40 में 40 नंबर 40 के 40 सही हो गया, आप देखिए स्क्रॉल करके दिखाते हैं ऊपर 20 में 20 रॉन्ग एक को नहीं है, एक भी नहीं, सब अटेम्प्ट किए 20 में 20 हमको सही हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।